अच्छा, हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दैट मीन्स नंबर थर्ड जो हम लोग का एजुकेशन था वो हम लोग पढ़ने वाले, दैट मीन्स लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोगों का टर्म आ गया, कौन सा आ गया, रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे यहाँ पर लॉ ऑफ क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है ये हम लोगों को पहले समझना है, ठीक है। जो भी हम लोगों का फेनोमिनन रहेगा, जहां किसके लिए, लाइट के लिए, कौन सा मीडियम के लिए, वन मीडियम टू द अदर, उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स इसका बेसिक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, द फेनोमिनन ऑफ किसके लिए, हम लोगों का चेंज इन इसका लाइट का, द फेनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट। द फेनोमिनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट कब, when it passes from one medium to the other, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स प्रीवियस में तुम लोग अच्छे से समझा होगा कि वो सिर्फ एक ही मीडियम में कर रहे थे, दैट मीन्स होमोजीनियस में ही कर रहे थे, एक ही मीडियम में आ रहा था, इंसिडेंट हुआ था, रिफ्लेक्शन हुआ था। अब टर्म आ गया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हम लोगों का एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, तब उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो पाथ है किसका, लाइट का, वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सिंपली चेंज हो जाएगा। ये हम लोग रूल वाइज भी देखेंगे कि कैसे चेंज होता है, अवे होगा या फिर विद इन द नॉर्मल होगा, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। ये यहां से हम लोगों को क्लियर हो गया स्टेटमेंट किसके लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। सो अब यहां तो हम लोग ने ये बोल दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स when light travels from one medium to the other, अब देखो पहले हम लोग ने स्टेटमेंट लिख दिया है कि रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरा मीडियम, या फिर सिंपली तुम लोग सोच सकता है एयर से, कहां पर, वाटर भी बोल सकता है, एयर से ग्लास भी बोल सकता है, देयर आर लॉट ऑफ मीन्स, ठीक है। लेकिन हम लोग वन बाय वन करके उसमें भी घुसेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना है जब लाइट एक मीडियम से लेके, एक मीडियम मतलब एक वे ऑफ पाथ होता है, ठीक है। जैसे एक मीडियम मतलब क्या हो गया, हम लोगों का यहाँ पर एयर हो गया, एयर से लेके हम लोगों का आइदर पानी हो गया, या फिर एयर से लेके हम लोगों का सपोज ग्लास हो गया, दैट मीन्स इट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। कौन, लाइट जब पास करेगा उस समय हम लोग क्या टर्म दिया है, रिफ्रैक्शन टर्म दिया है, ठीक है। अब लॉ अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना है कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या पार्ट होगा। जब भी हम लोग का लाइट ट्रेवल करेगा एक मीडियम से अदर मीडियम, उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, इट अंडरगो, क्या अंडरगो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी, इट अंडरगो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उस समय हम लोगों को क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। जब एक मीडियम से क्या हो जाएगा, दूसरा मीडियम में चले जाएगा, उस समय हम लोगों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। हेंस उस समय हम लोगों का ये तो हो गया चेंज, क्या चेंज हो गया, हम लोगों का वेलोसिटी चेंज हो गया। दैट मीन्स हम लोगों का वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, बट हम लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होता है। इसका भी हम लोग प्रूफ करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में जाके हम लोग प्रूफ करेंगे कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज होगा बट
फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा हम लोगों का, सेम रहेगा। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर सिंपली समझना है कि जब हम लोग का रिफ्रैक्शन हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, हम लोग का वेलोसिटी चेंज होगा। दैट मीन्स जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा हम लोगों का वेवलेंथ भी चेंज होता है, और वेवलेंथ चेंज होगा लेकिन ओनली द टर्म दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोगों का कभी चेंज नहीं होगा, एक मीडियम से लेके दूसरा मीडियम में भी जाएंगे तो, ठीक है। सो अब चलो, एक मीडियम से दूसरा मीडियम तो गया, उसको मेजर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ से लेके कहीं मतलब मेरा रूम तक चला गया, वो भी हम लोग का मेजरमेंट रहता है। दैट मीन्स एक मीडियम से लेके दूसरा मीडियम में जब जाएंगे तब उस समय भी हम लोग का कुछ मेजरमेंट होगा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ कि एक मीडियम से लेके दूसरा मीडियम गया। तो उसके लिए हम लोगों का टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये तुम लोगों को बहुत क्वेश्चंस में भी यूज होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर बाय विच it is defined as the factor by which speed of light, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला जब हम लोगों का रिफ्रैक्शन हो जाएगा तब उस समय हम लोगों का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी होगा दैट मीन्स वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब चेंज तो हो रहा है, ठीक है, पर किस लेवल से होगा ये कौन डिसाइड करेगा, हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा। दैट मीन्स उससे मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस as compared to the speed of light in, क्या हो जाएगा, the speed of light in vacuum। ठीक है, यहां से हम लोगों को इजीली क्लियर हो गया कि डिफाइन करेगा किसका फैक्टर, स्पीड ऑफ लाइट कितना रिड्यूस हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट इन कहां पर है हम लोगों का, वैक्यूम में है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग एक मैथमेटिकली लिखा जाए तो म्यू मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय v। दैट इंप्लाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लिख लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दैट मीन्स जो भी हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट रहेगा किस पे, वैक्यूम में, ठीक है। हम लोगों को इजीली पता है 3 × 10⁸, ठीक है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड, वो हम लोगों का लाइट है। अब वो किस फैक्टर से रिड्यूस होगा, दैट मीन्स जो भी हम लोगों का मीडियम रहेगा उस बेसिस पे जो रिड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोगों को इजीली ये भी समझ में आ गया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट रहेगा उस हिसाब से रिड्यूस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हो गया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चीज याद रख लेना, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है। मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर टर्म आ जाएगा रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। दैट मीन्स मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब टर्म आएगा यहां पर रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। दैट मीन्स जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज लेस, ठीक है। इस
दैट मीन्स लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम लोग कौन सा मीडियम बोलेंगे? दिस इज अवर डेंसर मीडियम। ये मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। दैट मीन्स हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा हम लोगों का? कम रहेगा। वो मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। ठीक है कि नहीं तो सपोज तुम लोग पानी में चले जाओ, एकदम नीचे में जितना जाते रहोगे अंधेरा छाते जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोगों का जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होते होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वही किसकी वजह से होगा? म्यू, मतलब हम लोग ने पहले ही बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी हम लोगों का लाइट आ रहा है वो आस्ते आस्ते से क्या हो जा रहा है? हम लोग का रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जितना ज्यादा हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगा। उस मीडियम को क्या बोलेंगे हम लोग? डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम क्या होता है ये याद रखो। ठीक है, लिख लेना, यहीं से मैं ऐसे जस्ट इरेज करके लिख दे रहा हूं। लेस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस समय जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा हम लोगों का, मोर इज द स्पीड ऑफ लाइट। उस समय जो मीडियम रहेगा वो कैसा मीडियम रहेगा? हम लोगों का रेयर मीडियम रहेगा। दैट मीन्स हम लोग एक सिंपली वैक्यूम में सोच लो, हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। यहाँ से मैं आराम से बोल रहा हूँ, तुम लोग आराम से सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। ठीक है, उस समय हम लोगों का स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा? हम लोगों का सबसे ज्यादा रहेगा। और वो कौन सा मीडियम है हम लोगों का? रेयर मीडियम। ठीक है, तो हम लोगों को 2 पॉइंट क्लियर हो गया, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब कैसा होता है? हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? ज्यादा होता है। और डेंसर मीडियम मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? हम लोगों का कम होता है।